जब वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य है, आप में सुंदरता नहीं आ सकती। आप एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की रुक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठा देना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत नीचे। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग इतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसमें भी करना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसमें मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों ने बताया। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी कुछ नहीं होगा। जब आपके पास विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उड़ा देना चाहिए या नहीं? वो तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे और हर क्षण उसे आप खो ही रहे। यह हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक नहीं की, लेकिन आपका भ्रम, आपका मन आपको घर में डाले दे रहा। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी है तो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ना करती। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक पर मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग है। जब आपको दे देती हूँ बस खुश हो जाता, कभी सारी बार हो जाता। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि छोटी छोटी इसमें आप यही बैठ रहेंगे, जहाँ भी बैठे हैं वहां बैठ रहिए, ये मतलब है। जहाँ भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों पर बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी। आपका जन्मसिद्ध हक है कि ये सोने जो है आप ही के साथ पैदा हुआ, लेकिन ध्यान करना ही होगा और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने का आप इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग में से 10 ही कायदे के आदमी हो, कोई सहयोग के लिए विशेष आप उनमें से बने जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर कर रहे हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े। यदि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी और सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठा सकते हैं कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा करो जो सहयोग में इतना ऊंचा होता। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है,
और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आपसे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ खराई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है। आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई गुस्सा है, कभी वो ऐसी बातें कर रहा है, ये कैसी बात ही नहीं करता, वो जैसी गलत बातें कर रहा है, इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की छोड़। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी, उसे लड़ाई झगड़ा करने की लड़के की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सीख गया। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप इस तरह से हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बहने। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं ने बताई है ये जागरूक है, पांचों उंगलियों में और इस हथेली में सारी देवताएं आ जाए। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान, इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना। क्योंकि पूजा में अपने हाथ ऐसे होने चाहिए पूजनीय हो। लोग ये सोचते कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही किनारे बनी, जिस वजह से गंगा पावन में वही वाइब्रेशन आप अंदर से जाए। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है वही आपके अंदर से बने, सावधान। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बन रही है उसको अत्यंत पवित्र, मेरा मतलब धोने नहलाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम के साथ। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तो आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ और वो मैंने उस पर काफी छोड़ खाई। तो मैं करूँ, मैंने आपको बता दिया कि कभी भी नहीं सोचा कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम हो रहा है, जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अलग होंगे, लेकिन सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको वो दे रहा है, क्योंकि वो एक शांता में परमात्मा को इसकी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बाहर है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से रहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू है, जो छोटे छोटे यंत्र है, मशीन है, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है, जिसका वर्णन कैसे करूं मैं। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आपको लगा दे काई से ठीक हो जाए। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। बहुत दर्शन पाया, बहुत दर्शन उछल रहे, बहुत सुखी है। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर चल रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है, जिससे आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है। वाइब्रेशन बहुत से लोग सोच रहे माता जी हमको बाधा हो गई, हम हमारे हाथ से वाइब्रेशन बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा, प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बन और वो बह रहा है। ये अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समाया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसे पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया।
हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपको हर एक बात बताने की कोशिश जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का कि आप इसके अधिकारी तो है या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं दामू नाले, आप अधिकारी, आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई, जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी समा जाए। अब वो गहरी भी है तो जो पानी डालने से क्या फायदा हो, तो पानी नहीं, अपनी गहराई आप ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए, ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते हाथ आपके विचार में जाए। ये विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुख चेतन नहीं करे, अचेतन मन में अपनी चेतन के चिंता आ जाएगी, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी, वहां आप चेतना को जाएंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग उनसे कहते हैं कि माता जी से अगर आप रुपया ले तो सब लोग करते हैं, क्योंकि लोग पैसों का पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते, अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है, जो आप साथ में खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात। समझती रूप में ही आप खाना ये जरूरी, चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वही बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना रहे जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार पढ़े, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ये विराट का कार्य, जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे चलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान दे रहे हैं, फिर आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन आप 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे उन्हें बहुत प्रगति। में आपकी आंख खड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र से कोई छूट हो रही है। उसे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, अपना आज्ञा चक्र जब खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रारंभ कर आपका शरीर गंभीर रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपको मुलाकात छूट होगी, और भी डेंजरस सिचुएशन होगा। मूलाधार पे जब चोट हो जाती उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए, वो भी लोग जाते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक कर। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन के सब जान लें। एक मिनट देखियो कि जो लोग थोड़े दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बैठे, क्योंकि वो पुरानी लिखाने की बात नहीं है। आपके हाथ जब थरथरा रहे हैं, कब कपा रहे हैं, तो ही समझना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई। उसके जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने कहा कहने लगे माता जी मेरा डर हो गया कि मेरे सामने आके नहीं करे,
तो मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? तो कहने लगे कि भागवत सागर पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने उन्होंने स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है स्पिरिचुअल सेंटर और उन्होंने जो दीक्षा दीक्षा क्या दी? ये हीरे की दीक्षा दीक्षा मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल नहीं है? तो तुम्हारे गुरु है तो तुमको तो होना नहीं। कितने रुपए दे? अभी तक 5,000 रुपए दे चुका हूँ। मैंने कहा 5,000 रुपए करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से बोल दी। फिर उसको भूत के जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे और मैं जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ फैला। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग साफ साफ बात कर देनी चाहिए कि आपके कोई ना कोई गुरु है, आपके घर कोई बांधा है, आपके घर कोई उसको कोई बुरा माने की बात। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक कोई जरा सी भी बाधा पकड़ के दूसरा बारे वाला बराबर उसके साथ से खड़ा हो जाता है, लाइन से वहां जाके साथ और पता हो जाता है कि सारे बारे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठा नहीं, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते, जैसे कि खाने वाले आए तो खाने वाले साथ बैठ गए, खिलाने आए, आप अलग अलग बहुत जरूरी सब इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े है उम्र में, ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ छोटे बच्चों की कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच लोग है वो अलग है। जो बुढ़ा है वो जवान लोगों का, जो जवान है वो देखता। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी औसत हो जाएगी और 4-5 इकट्ठे हो जाए तो आप देखिए होता। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है दोनों बातें वो भी आप सामूहिक चेतना में बड़ों को समझदारी चाहिए, जरूरी बहुत वाइज होना चाहिए, बचपन से ही बात लीजिए और छोटों को बड़ों का मानना चाहिए और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बड़े आदरणीय हो उनका आदर होगा, तो बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी बना है, क्योंकि आप लोग सब देवता थे। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपकी बातों से दूसरों के बारे में अंत तक अगर आप सोचे तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होगा, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होगा। किसी पर ठीक से नहीं कर रहे, आपको बुरा नहीं, दूसरे को भी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का, मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल इसके लिए सारा काम करती हूँ। कोई भी बात